दोस्तों, आज की कहानी आपको रूह तक झकझोर देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, काली हवेली। ये कहानी है राजस्थान की एक वीरान हवेली की। कहा जाता है कि यह हवेली 2000 साल पुरानी है, जहां हर रात अजीब घटनाएं होती हैं। इस हवेली में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कोई भी रात में यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों का मानना है कि हवेली के मालिक और उसकी बेटी की आत्माएं वहां भटकती हैं। रोहन, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ने फैसला किया कि वह इस हवेली में एक रात बिताएगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोहन ये सोचकर मुस्कुराता है कि भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानियों का हिस्सा है। वह अपने कैमरे, टॉर्च और एक डायरी के साथ हवेली में दाखिल होता है। जैसे ही रोहन हवेली के अंदर कदम रखता है, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। हवेली के फर्श पर टूटी खिड़कियों से चांदनी छनकर गिर रही थी। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी कुछ अनजानी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रोहन को लगा कि जैसे दीवारों से कोई फुसफुसा रहा है। उसने अपनी टॉर्च दीवारों पर घुमाई तो देखा कि वहां पुराने खून के धब्बे थे। उसने सोचा कि ये शायद पुरानी कहानियों का हिस्सा होंगे, लेकिन तभी वह धीमे धीमे कदमों की आवाज़ सुनता है। रोहन मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक परछाई दीवार पर दौड़ती हुई दिखती है। ये परछाई किसी इंसान की नहीं थी। ये लहराती हुई एक डरावनी आकृति थी। रोहन को एक पुराना शीशा दिखाई देता है। जब उसने उसमें देखा तो वह खुद को नहीं बल्कि एक औरत को देखता है। वह औरत खून से लथपथ थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। रोहन तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन शीशे में औरत की छवि गायब हो जाती है। रोहन एक कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। वह कमरे में कैद हो जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कमरे के एक कोने से अचानक एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। यह हंसी मासूम नहीं थी, यह गूंजती हुई और डरावनी थी। रोहन ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। दीवारों पर तेज खरोंचने की आवाज़ आने लगती है। रोहन टॉर्च की रोशनी में देखता है तो दीवारों पर खून से भरे हाथ के निशान उभरने लगते हैं। यह सब इतना वास्तविक लग रहा था कि वह डर से कांपने लगा। कमरे के दूसरे कोने में एक महिला खड़ी होती है, काले कपड़ों में। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि रोहन चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। महिला अचानक उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। रोहन दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग को देखता है। उस पेंटिंग में एक परिवार दिख रहा था, लेकिन पेंटिंग की आंखें जिंदा लग रही थीं। जैसे ही रोहन आगे बढ़ा, पेंटिंग में मौजूद चेहरे डरावनी मुस्कान देने लगे। अचानक एक खिड़की का शीशा जोर से टूटता है। रोहन मुड़कर देखता है तो एक बच्चा खिड़की के पास खड़ा होता है। वह बच्चा कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से भागो, और फिर गायब हो जाता है, बाहर भागता है। रोहन एक और कमरे में पहुंचता है, जो बच्चों का कमरा लगता था। वहां एक पुरानी गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। अचानक वह गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और धीरे धीरे हिलने लगती है। रोहन घबराकर उस कमरे से बाहर भागता है। जैसे ही वह एक लंबे गलियारे में आता है, वह देखता है कि वह गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा। हर कदम के साथ वह खुद को उसी जगह खड़ा पाता है। ऐसा लग रहा था कि हवेली उसे बाहर नहीं जाने देनी चाहती। गलियारे में अचानक काले धुएं की परतें भरने लगती हैं। ये धुआं इतना गाढ़ा था कि रोहन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। धुएं के बीच से वही महिला फिर से प्रकट होती है। दीवारों से अचानक दर्जनों चेहरे उभरते हैं। ये सभी दर्द में चिल्ला रहे थे। रोहन की चीखें भी उनके साथ गूंजने लगती हैं। महिला धीरे धीरे रोहन के करीब आती है। उसके हाथ हवा में उठते हैं और वह कहती है, तुम यहाँ से नहीं बचोगे। तुम्हारी आत्मा अब हमारी होगी। रोहन अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है। किसी तरह रोहन दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा अचानक अपने आप खुलता है और वह पूरी ताकत से हवेली के बाहर भागता है। लेकिन बाहर आते ही वह देखता है कि हवेली का गेट अपने आप बंद हो गया। रोहन अपने दोस्तों के पास पहुंचकर सारी घटना बताता है, लेकिन जब वह अपना कैमरा चेक करता है तो उसमें सिर्फ अंधेरे की रिकॉर्डिंग।
आज भी काली हवेली के आसपास के लोग कहते हैं कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। रोहन, जिसने खुद ये सब अनुभव किया, उसने कभी दोबारा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी काली हवेली के पास जाएं तो संभल कर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई, नहीं भी आई तब भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक भी जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका सपोर्ट हमें और भी मजेदार कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, डर के सफर पर मजे करने साथ चलें। थैंक यू।